में रख लें और आंखों को आप बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ दें। ये हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। श्वासों के साथ जुड़ते रहें, प्राणों के साथ जुड़ते रहें और भीतर की यात्रा को प्रारंभ कर दें। ध्यान मन को एकाग्र, शांत और जागरूक बनाने की एक प्राचीन यौगिक प्रक्रिया है जो हमें वर्तमान क्षण से जोड़कर बेहतर, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आनापानसति ध्यान। आना का मतलब श्वास का आना, पान का मतलब श्वास का जाना और सती का मतलब आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ जुड़ना। अपने सभी गुरुओं को, भगवंतों को प्रणाम करें और अपने श्वासों के साथ जुड़े रहें। श्वासों के साथ दोस्ती, श्वासों के साथ मस्ती। ब्रह्म ऋषि पत्री जी बताया करते थे कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए तीन अक्षर, तमन्ना, तरीका और रियाज। जो भी आप चाहते हैं जीवन में, शारीरिक दुखों से परे होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो तमन्ना का होना जरूरी है। जब वो तमन्ना का होना जरूरी है और आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा बताया तरीका, हमें उसका तरीका पता होना चाहिए।
और जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसके लिए अभ्यास प्रयास करना जरूरी है। कितने लोग भगवान बन गए, गौतम बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जीसस, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा जी, ये सब क्या ऐसे ही पहुंच गए? सबने बहुत मेहनत करी है। ब्रह्म ऋषि पत्री जी बताते थे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो मार्ग उन्होंने बताया, एक तो ध्यान, कॉन्टिन्यूअस ध्यान करना है, लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करनी है, स्वाध्याय, जितने भी मास्टर्स हुए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, जितने भी मास्टर्स हुए हैं उनकी पुस्तकों, उनके स्क्रिप्चर्स को पढ़ें अच्छे से, और उनकी बताई हुई बातों को अपने अंदर लें। तीसरा बताया सज्जन संगत, जैसे कि अभी हम सब ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपस में मिले जुले बैठें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, एक दूसरे की मदद करें, और दूसरे के मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस को सुने, और अपने साथ कमिटमेंट करें कि 24 घंटे में से अपने परिवार के को छोड़ना नहीं है, अपनी सारी ड्यूटीज को निभाते हुए कुछ समय के लिए अपने लिए ध्यान के लिए जरूर निकालें, अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो तीन जो उन्होंने चीजें बताई थी कि एक तो मेडिटेशन जरूरी है, ध्यान जरूरी है, स्वाध्याय, पुस्तकें पढ़ना जरूरी है, स्क्रिप्चर्स पढ़ना जरूरी है, और सज्जन सज्जन संगत करनी है। अपने श्वासों के साथ जुड़े रहें, श्वासों के साथ दोस्ती, श्वासों के साथ मस्ती।
ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई आइडल, कुछ भी नहीं। सिर्फ श्वासों के साथ जुड़ना है, प्राणों के साथ जुड़ना है। मूर्ति पूजा के लिए, किसी पर्सन की पूजा करने के लिए परम ऋषि पत्री जी उसको क्रेजी मानते थे। वो कहते थे कि अगर आपके मन में कुछ है तो उसको दबाए नहीं, बात को उसको कह डालें, अपने दिल को खोल दें। किसी को बता देंगे तो बीमारी नहीं आएगी आपको, अगर आप दिल को नहीं खोलोगे तो बीमारी आ जाएगी। तो उन्होंने मूर्ति पूजा को और पर्सन को की पूजा करने के लिए मना किया। दूसरा, अपने भोजन के वास्ते एनिमल्स को नहीं मारना। नो किलिंग ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और फिश फॉर योर फूड एंड स्पोर्ट। क्यों कहते थे? कहते कि किसी की बददुआ नहीं लेनी। ये जो बीमारियां हमें आती हैं ये हमारे पास्ट कर्मास की वजह से ही हमें बीमारियां आती हैं। हिंसा नहीं करनी, अहिंसा का मार्ग अपनाना है। थर्ड, उन्होंने बताया नो डॉक्टर नो मेडिसिन। जब आप गलत कार्य नहीं करेंगे तो आपको बीमारियां लगेगी नहीं। और ये जो बीमारियां हमें लगती हैं किसी भी रूप में आती हैं, चाहे कैंसर के रूप में आए, किसी भी रूप में, वो हमारे अपने कर्मास हैं, उसकी वजह से आती हैं। हमारे बीच भीतर जो है, कोई भी, वो कहते कुछ भी वायरस, कुछ भी अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज, कहते हैं हमें नो डॉक्टर नो मेडिसिन, हमें जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो जो बीमारी लगाई है ना, आपने अपनी वजह से लगाई है, और उसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें और अपने भीतर उतर जाएं। इतने अच्छे तरीके से वो समझाते थे कि अगर आप भगवान के चरणों में पुष्प भी अर्पित करते हैं ना, तो जिस डाली से आप फूल को तोड़ते हैं तो उस वृक्ष को भी तकलीफ होती है। और आप उसको तोड़कर उसको अर्पण करते हैं अपने प्रभु के, अपने गुरु के चरणों में, और वो वृक्ष रोता है, क्या वो फलीभूत होगा? सोचे।
पुष्प पूजा को भी मना करते हैं। ऐसे मैंने अपने शास्त्रार्थ को जो पढ़ा, अपनी गुरु की वाणी को सुना, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। श्वासों के साथ जुड़ें, प्राणों के साथ जुड़ें। हमारी इस राइजिंग स्टार फैमिली में बहुत सीनियर मास्टर्स हैं पीएसएसएम के। बहुत मेंटर्स आते हैं और अभी भी जुड़े हुए होंगे। अपनी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कोशिश भी करते होंगे। परम ऋषि पत्री जी कहते हैं, हमने पीएसएसएम में सबसे पहले लिया भगवान कृष्ण को। उन्होंने अर्जुन को बोला, बी ए योगी। अर्जुन तुम योगी बनो, धनुष बाण उठाओ, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको पूरा करो। एक योगी ही निरोगी रह सकता है। फिर दूसरा उन्होंने लिया महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग से जुड़ने से हमारे चित्त की वृत्तियों का नाश होता है। हमारी चित्त की वृत्तियां खत्म होती हैं। चित्त क्या होता है? मन बुद्धि अहंकार। जब हम आए थे तो आप सबको फाइव फिंगर्स कंसेप्ट याद होगा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का। मैं तो भूलता नहीं उसको। सबसे पहले आया हमारा शरीर, फिर बना मन, फिर बनी बुद्धि, फिर आत्मा, और वो आत्मा सर्वात्मा से जुड़कर
वो आत्मा सर्वात्मा से जुड़कर परमात्मा को ढूंढने की कोशिश। हम 2-2.5 किलो के थे आज, और हम बिल्कुल स्वस्थ थे। और आज हमारी क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। इसको किसने बनाया? शरीर को खराब किसने किया? हमने किया। मन में विकार कैसे आए? मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। शरीर भी मन के कंट्रोल में नहीं है। मन जहाँ ले जाता है शरीर को, शरीर वहां जाता है। थर्ड फिंगर है हमारी बुद्धि। बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मन ऐसी चीज है कि वो बुद्धि का भी कहना नहीं मानता। ना तन कंट्रोल में है, ना मन कंट्रोल में है, ना बुद्धि कंट्रोल में है। इस शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा। जब आत्मा देखती है, जब आत्मा अनुभव करती है कि ना शरीर कंट्रोल में है, ना मन कंट्रोल में है, ना बुद्धि कंट्रोल में है, तो आत्मा इस शरीर को में जो को धारण किया हुआ है वो परेशान हो जाती है। तो वो अपने से ऊपर के बॉस के पास जाती है कि मैं परेशान हो गई, तो सर्वात्मा के साथ जुड़कर। इसीलिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर और इसको अंगूठे को साथ में मिलाकर पाँव पर रख के उस परमात्मा को वो मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। श्वासों के साथ जुड़े रहें, जितने भीतर जा सके उतने भीतर चले जाएं। सबसे पहला लाभ जो हमें फील होता है
श्वासों के साथ जुड़कर, प्राणों के साथ जुड़कर, वो होता है बॉडी के लेवल पर। आपके तनाव और थकान में कमी होती है। आपका बीपी संतुलित होता है। नींद आपको अच्छी आने लगती है। आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने लगती है। आपका हृदय, आपका हार्ट अच्छा होता है। जैसे श्वास को भरते हैं तो ठंडी श्वास हमारे भीतर जाती है और हमारे सारे ऑर्गन्स को, हमारे एक एक कोशिका को, एक एक जगह वो ठंडक पहुंचाती है और हील करना शुरू कर देती है। और सबसे पहले तो शरीर ही आया था जो हमने खराब कर लिया। जब हम श्वासों के साथ जुड़ते हैं, सबसे पहला रिजल्ट हमारे शरीर के ऊपर ही आता है। उसको श्वासों के साथ जुड़े रहें। श्वास ही मेरा गुरु, श्वास ही मेरा मित्र, श्वास ही मेरी परम औषधि। हम सब यहाँ एक्सपीरियंस लेने आए हैं और कुछ भी नहीं। जैसे जैसे हमारा ध्यान परिपक्व होता है, दूसरा लाभ दिखाई देने लगता है, वो है मानसिक लाभ। जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा चित्त है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना शुरू हो जाता है। मन, बुद्धि और अहंकार हमारा खत्म होना शुरू हो जाता है। मन कंट्रोल में हो जाता है। आपकी एकाग्रता बनने लगती है। आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। आपका चिंता, आपका तनाव, आपका डिप्रेशन में कमी आती है। आप में पॉजिटिविटी आती है। और आपका जब बुद्धि अच्छी होती है तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। श्वासों के साथ जुड़े रहें, प्राणों के साथ जुड़े रहें। जितनी भीतर डुबकी लगा सकें उतने भीतर उतर जाएं। सब कुछ भीतर, बाहर कुछ भी नहीं। जैसे जैसे ध्यान और गहरा होता जाता है, तो हम सब लोग आत्म चिंतन और आत्म ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। मन, बुद्धि और आत्मा में पुल का काम करता है। आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति करता है। पीएसएसएम में सबसे पहले भगवान कृष्ण ने जो कहा था, बी ए योगी। फिर दूसरे में महर्षि पतंजलि, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। और चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए मार्ग कौन सा उन्होंने अपनाया? तीसरा, गौतम बुद्धा, आनापान सती ध्यान।
साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, सहज होकर, जागरूक होकर, श्रद्धावनत होकर, श्वासों के साथ अपने भीतर डुबकी लगानी है। ब्रह्म ऋषि पत्री जी क्या बोलते हैं? हेल्प योर सेल्फ। आपको अपने लिए आपको क्या बनना है, आपकी अपनी चॉइस है। कई लोग बार बार इस धरती पर आते हैं और आकर चले जाते हैं, पर कुछ एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं कि वो बार बार जन्म और मृत्यु के उसमें से निकल जाते हैं। और ब्रह्म ऋषि पत्री जी क्या कहते हैं हमको? लर्न मेडिटेशन। मेडिटेशन को सीखो। प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान की प्रैक्टिस करो। टीच मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन का एबीसी पता है तो एबीसी सिखाओ। डीईएफ तक आता है तो डीईएफ तक सिखाओ। जितना आता है सबको सिखाओ। और लास्टली कहते हैं स्प्रेड मेडिटेशन। जितना लोगों का भला कर सको उतना अच्छा, सब लौट कर आता है। श्वासों के साथ जुड़े रहें, प्राणों के साथ जुड़े रहें। आराम से भीतर डुबकी लगाएं। मौन हो जाएं। ना कुछ कहना है, ना कुछ मांगना है, ना कुछ बनने की कोशिश करनी है। मैं और मेरा परमात्मा श्वासों के साथ, प्राणों के साथ अपने भीतर अनुभव करें उनको। मौन में चले जाएं, साइलेंस में चले जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ें। अंगूठों को अपने हृदय चक्र के पास टच करें और बंद आंखों से अंदर और भीतर उस डिवाइन लाइट को देखें। उस परमात्मा को देखें। वो तो कहते हैं आप स्वयं परमात्मा हो। हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। मैं ही ब्रह्म हूँ। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। रब करें दोनों हथेलियों को और अपनी आंखों में कोमलता से रखें। अपनी आईज को 3-4 दफा ब्लिंक कर लें। अपनी आईज को ब्लिंक करें और अपना टाइम लेते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल द मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजेश सर। इतना अच्छा ध्यान करवाया आपने, इतना अच्छा, इतने महत्वपूर्ण जो आपने शेयर किया अपना ज्ञान जो वाला हमारे साथ। आपका दिल से शुक्रिया, 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 शुक्रिया।
तो बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही इतना महत्वपूर्ण ज्ञान जो आपने दिया ग्रुप को। तो मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ। 1 मिनट। ये सब पत्री सर का, मैंने तो सिर्फ आपको बताया है जो मैं। तो हाँ जी, मैंने ऑप्शन दे दिया सभी को। Thank you so much, Thank you, sir. sir. Thank you so much, you. sir. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you. दिल Thank से you. Thank you, sir. धन्यवाद Thank you सर, very much. बहुत अच्छा, Gratitude. अच्छा Thank you. लगा एकदम, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक Thank you. थैंक यू Thank सर, you. बहुत